बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जनाब, पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर जो है वो जहाँ पर एक तरफ तो टेंशन्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। भारतीय फौज इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर है, चाहे दिल्ली ब्लास्ट हो या फिर कश्मीर के अंदर जो माहौल है वो भारतीय फौज के हाथ से निकल रहा है, और वो इसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगाते हुए उनका मीडिया दिखाई दे रहा है। तो आज अब जो खबर आ रही है कि भारत के बॉर्डर के बाद अब जो ड्यूरल लाइन है, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, वहां पर रात गए जंग छिड़ गई है और कुछ खौफनाक इतलात वहां से सामने आ रही हैं। इस वक्त अफगान तालिबान की फौजें मुकम्मल तौर पर बॉर्डर्स पर पहुंच चुकी हैं। तालिबान और भारतीय फौज, ये एक दो सरहदी जंग है जो इस वक्त उसका आगाज हो चुका है। ड्यूरल लाइन से क्या खबरें आ रही हैं, पाक फौज ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है आज, और ये सूरत हाल जो है वो मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। अब ये बड़ी जो है वो दिलचस्प किस्म की डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान ने आज एक ही वक्त में दो बड़े दुश्मन को जमीन बोस करके रख दिया है। पाक फजाइया और फिर ईरान ने मिलकर जो तबाही फेरी है ईरान भारत के अंदर, जो बहुत बड़ी तारीख की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक जो है वो की गई है भारत में, उससे इसको लर्जा तारी करके रख दिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा भी जरूर कमेंट में लगाना है। जनाब, इस वक्त डेवलपिंग स्टोरी बनती हुई दिखाई दे रही है कि भारत जो है मुकम्मल तौर पर उसने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। आज भी उन्होंने कहा कि जैश नामी तंजीम जो है, उन्होंने एक हमें ईमेल की, भारत की 3 कोर्स और उनकी जो स्कूल्स हैं मिलिट्री के, उनको ईमेल आती है कि आज हम तुम्हें उड़ाने जा रहे हैं। जिसके बाद फौरी तौर पर वहां पर जो स्कूल्स हैं, कोर्ट्स हैं, जिनको आज सिक्योरिटी थ्रेट आया, उनको एवैक्यूएट कर दिया गया। लोग वहां से भाग गए, जजेस फरार हो गए, लोग वहां से धड़ाधड़ सड़कों पर निकल रहे थे। यानी कि दिल्ली के अंदर जो है वो आज अब तक की सबसे खौफनाक सूरत हाल देखने को मिली। नंबर 1। सेकंड थिंग इज दैट, इस वक्त आप पूरा भारतीय मीडिया उठा कर देखें। अभी भी आप जाएं और भारतीय मीडिया को लगाएं, उनका लाइव टीवी चैनल सुने, तो आपको अंदाजा होगा कि भारत इस वक्त फुल फ्लेज वॉर की तैयारी कर चुका है। अब एक तरफ तो वो राफेल हथियारों के ऊपर बहुत सारे जो है वो शक्को शुबात थे, क्योंकि जाहिर है राफेल हथियार जो है भारत के, हमने तो जमीन पोस्ट कर दी है, 7 हथियार हमने भारत के मार गिराए। तो वहीं पर अब दूसरी जानिब भारत जो है वो चूंकि अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहता है बांग्लादेश वाली साइड के ऊपर, उसने अपनी फौजें बांग्लादेश पहुंचा दी हैं, और वहां पर जो गुरी जो कॉरिडोर है, यानी कि चिकन नेक है, वहां पर जाफी नफरी को तैनात कर दिया है। अब अपने 22 जंगी हथियार जो हैं वो वहां पर डिप्लॉय कर दिए हैं। अब वो भारत जो है वो जंग का दायरा कार बढ़ाता चला जा रहा है। अब उससे पाकिस्तान के ऊपर कैसे अटैक करना है, यानी कि ये फुल फ्लेज वॉर का आगाज जो हुआ है। भारत जो है वो तालिबान को पहले भी इस्तेमाल कर रहा था। जब अफगान फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी जो भारत के अंदर मौजूद थे, पाकिस्तान और अफगान तालिबान की जंग छिड़ गई, तालिबान ने पाकिस्तान पर अटैक किया और पाक फजाइया ने जो तबाही फेरी वहां पर, वो अपनी मिसाल आप थी, जिसके बाद भारत के अंदर भी आपने चीखों सुनने को मिली। और फिर उसके अलावा जो भारतीय मीडिया है वो अभी आपको, आप उनको सुने तो वो कह रहे हैं कि तालिबान हमारी जंग लड़ रहे हैं और तालिबान इंडिया की जंग लड़ रहे हैं। उसके अलावा तालिबान ने 5 अरब डॉलर जो है भारत से मांगे और कहा कि आप यहाँ पर आए, डैम्स बनाए। और फिर भारत ने कहा कि हम आपको तस्लीम करने को तैयार हैं, अपने 11 शहरों के अंदर हमें आप कॉन्सुलेट बनाने दें ताकि रॉ वहां पर आए और पाकिस्तान के खिलाफ जो तखरीबकारी की कार्रवाइयां हैं उसका आगाज किया जाए। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर अब ड्यूरल लाइन से जो खबरें आ रही हैं, ड्यूरल लाइन जो है ये एक पाकिस्तान कहता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, और तालिबान कहते हैं ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये सिर्फ एक कबायली सरहद है, और हम इसको सब जो है उड़ा कर रख देंगे और फिर हम पाकिस्तान आए, अपनी कार्रवाइयां करें और फिर वहां से वापस अफगानिस्तान आ जाएं, और ये हमारा मुल्क है और हमारी सरहद बनती। तालिबान इस पर अपनी क्लेम करते हैं कि अटक पुल तक हमारा जो है वो इलाका आता है। और उसके अलावा जो ड्यूरल लाइन है वहां पर जो खबरें आ रही हैं कि अफगान ट्रूप्स मूवमेंट टू द ड्यूरल लाइन, तालिबान की जो फौजें हैं, जो ट्रक्स हैं, उनकी जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं, उन्होंने ड्यूरल लाइन की तरफ जो है उनको पहुंचा दिया है। अफगान ट्रूप्स वहां पर डिप्लॉय कर दी गई हैं, यानी कि ड्यूरल लाइन के ऊपर अब तक की सबसे बड़ी जंग छिड़ने जा रही है। पहले आपने देखा कि चमन बॉर्डर के ऊपर जंग रही पाकिस्तान और अफगान तालिबान की। अब ये ड्यूरल लाइन जो कि बहुत लंबा तरीन बॉर्डर बनता है पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का, वहां से खबरें आ रही हैं कि ड्यूरल लाइन के ऊपर अब जंग की सूरत हाल बनी हुई है। तालिबान की फौजें वहां पर पहुंच गई हैं, और इसके अलावा जो रॉक एक्स अकाउंट्स हैं,
जो ट्विटर अकाउंट है बाबा बनारस स्वामी, वो भी ये बात कर रहे हैं कि कीप आइज ऑन डिस्प्यूटेड ड्यूरल लाइन, अपनी नजरें जो हैं वो ड्यूरल लाइन के ऊपर जमा कर रखें। यानी कि अब भारत जो है वो प्रॉक्सी के जरिए ड्यूरल लाइन के ऊपर एक बहुत बड़ी जंग छेड़ने जा रहा है। जी हाँ, और इससे पहले 2 दिन पहले जो पक्तिका की प्रोविंस के गवर्नर है उनकी जानिब से भी स्टेटमेंट आई कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है, और फिर अब हमने अपनी फौजें जो वहां पर उन्होंने पहुंचा दी कि आप फौरी तौर पर जो ड्यूरल लाइन है वहां पर अपनी पोजीशन जो है वो संभाल लें। अब ये सूरत हाल आपके सामने है। यानी कि ये सूरत हाल कैसे बनी है? इस्लामाबाद का ब्लास्ट होता है, पाकिस्तान ने दुनिया के सामने रख दिया और अफगान नेशनल्स हमने गिरफ्तार किए। दुनिया को पता चल गया कि इस्लामाबाद ब्लास्ट के पीछे भारत और अफगानिस्तान की नेक्सस जुड़ रहे हैं। सबूत हमारे पास मौजूद है। पाकिस्तान ने यह भी फैसला कर लिया कि हमने किस किस जगह के ऊपर अब स्ट्राइक करनी है। अब पाक फौज फेरने जा रही है तबाही और बड़े पैमाने के ऊपर। ये फैसला कौन ऑपरेशन होगा, हमारी फसैया को बता दिया गया है कि फैसला कौन ऑपरेशन के लिए आप तैयार रहें, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। और फैसला कौन ऑपरेशन की जब बात होती है तो इसका मतलब यह है कि ये आखिरी स्ट्राइक है। इसके बाद फिर पाकिस्तान को मजीद कोई स्ट्राइक करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। अब ये आखिरी दहशतगर्द अब तालिबान अफगानिस्तान में जब तक खत्म नहीं हो जाता, पाकिस्तान अपनी ये स्ट्राइक खत्म नहीं करेगा और ये आखिरी ऑपरेशन होगा। इसके बाद हमें ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये जब इंफॉर्मेशन पहुंची है अफगानिस्तान के पास, ये इंडिया ने उनको दिया कि अब पाकिस्तान आप पर स्ट्राइक करने जा रहा है, तो उन्होंने अपनी फौजें जो है वो पहुंचा दी हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, ड्यूरल लाइन के ऊपर। तो सूरत हाल इस बड़ी ही खतरनाक तरीन जगह के ऊपर जाकर खड़ी हो गई है। दूसरी जानिब अब ईरान ने पाकिस्तान की फज़ैया के साथ मिलकर भारत के ऊपर जो सबसे बड़ा हमला कर दिया है, उससे इस वक्त भाई वहां पर फेर कर रखती है। देखिए इस वक्त तालिबान जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं भारत के। आप भारत अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पर अब हमला करने जा रहे हैं। ये एक नंबर 1 अगर आप इस चीज को समझ सकें। दूसरी जानिब अब जाहिर है भारत ने बहुत लंबे अरसे के लिए पहले ईरान का जो सिस्तान सूबा है वहां से पाकिस्तान के अंदर जो तखरीबकारी की कार्रवाइयां की, जो वहां पर टेरर फाइनेंसिंग की, जो PLA को वहां पर नरिश किया, वो सब कुछ आपके सामने बड़े लंबे अरसे के लिए। और फिर अब वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है, TTP को एज अ प्रॉक्सी इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है। अब आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि रॉ के नेटवर्क्स पकड़े गए ईरान और इसराइल की जंग के अंदर, जो ईरान के अंदर मौजूद थे। ईरान के अंदर से हमले हो जाते थे, ड्रोन फैक्ट्री से वहां से ड्रोन उड़ते थे, ईरान के ऊपर अटैक कर देते थे। यानी कि रॉ का एक बहुत बड़ा स्पाई नेटवर्क उनके घरों तक पहुंचा होता। एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंडिया का वहां से गिरफ्तार हुआ ईरान से, जो इसराइल को रियल टाइम की इंफॉर्मेशन उनकी ट्रूप्स की, उनकी फौजों की, उनकी पासपोर्ट की, कौन जा रहा है कौन आ रहा है, उनकी हाई प्रोफाइल शख्सियात की जो रियल टाइम की इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाई जा रही थी इसराइल को। अब उसके अलावा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो हिस्टोरिकली बहुत आगे जा चुके हैं। हमारी उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है दहशतगर्दी के खिलाफ, और ईरान पाकिस्तान की मदद कर रहा है, हम पाकिस्तान जो है ईरान की मदद कर रहे हैं। हालिया कुछ दिनों के अंदर अगर आप ये भी देखें कि पाकिस्तान ने ईरान के अंदर बहुत बड़ी कार्रवाइयां की है सिस्तान सूबे में। ईरान के साथ मिलकर हमने PLA के दहशतगर्द भड़का दिए हैं जो कि भारत की वहां पर पाकिस्तान पर हमला करने आ रहे थे। और यही इसी तरह से ईरान ने भी अपनी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर बहुत सारे दहशतगर्द जो सिस्तान सूबे में भड़काए हैं। आज जो खबर आ रही है कि सूरत इतनी खतरनाक हो गई है कि ईरान ने अब हमला कर डाला है। और फिर ईरान के हवाले से ये खबर है कि ईरान हैज एंडेड वीजा फ्री एंट्री फॉर इंडियंस आफ्टर पाकिस्तान प्रोवाइडेड solid evidence of India using this policy for cross-border infiltration and destabilizing networks, just like कुलभूषण यादव। यानी कि कुलभूषण यादव जो है उसने भी ये इतराफ किया था कि वो ईरान से होता हुआ पाकिस्तान आया था, और आपने देखा कि दहशतगर्दी के हवाले से आया था, PLA को नरिश करने के लिए आया था। तो अब पाकिस्तान ने तमाम तर सबूत ईरान के हवाले किए कि ये देखें कि आपने वीजा फ्री एंट्री जो इंडिया को दी हुई है उसके जरिए जो इंडियंस हैं वो आपके मुल्क में आते हैं, फिर पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, यहाँ पर आकर वो PLA को दहशतगर्दों के साथ मिलते हैं। तो सूरत हाल इस वक्त इंतहाई खतरनाक होगी। अब ईरान ने इंडिया के लिए वीजा फ्री एंट्री बंद कर दी है। ये अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की। पाकिस्तान और ईरान ने मिलकर भारत के ऊपर ऐसे कहें कि बहुत बड़ा हमला कर दिया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये जो ईरान है उसने बहुत बड़ा स्टेप लिया है और इंडियंस को वहां पर दाखिला बंद कर दिया, वीजा फ्री एंट्री बंद कर दी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भी आज दवाइयां फेरी हैं। वो बड़ी आम खबर आ रही है कि आज जो है वो दुबई के अंदर एयर शो था जिसमें ईरान के इंडिया के एहतजाज सियारे जो हैं उनका तो फुरकस निकला, वो उनका जो डीजल है वो लीक होना शुरू हो गया। अब पाकिस्तान की एयरफोर्स का आज स्टॉल लग रहा था दुबई एयर शो के अंदर, और 11,000 से विजिटर सिंगल डे के अंदर पाकिस्तान की फौज के हमारी जो फज़ैया के ज़रिए निगरानी या जो हम जिनको चलाते हैं JF-17 थंडर, जिसके लिए जिसके से हमने इंडिया के राफेल तैयारों की मंजियां ठोक कर रखी, तबाह कर दिया। दुनिया आज जिनको देखने गई थी, 11,000 विजिटर्स आज सिर्फ सिंगल डे के अंदर वहां पर पहुंचे। उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया कि लोग वहां पर हमारे फज़ैया का एयर शो देखने गए थे, और फिर इंडिया की एयर शो का जो फुरकस निकला है वो मैंने आपको बता दिया।
تو یہ پاک فضائیہ کی ایک بہت بڑی جیت ہے دنیا کے سامنے، اور ہمارے JF-17 تھنڈر اب دنیا کو بکنے جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو خریدیں گے، بنگلہ دیش خریدے گا اور دیگر ممالک، آذربائیجان ہو اور دیگر ممالک بھی اب اس کے اندر اپنا انٹرسٹ شو کرنا شروع ہو گئے ہیں جب سے پاکستان نے آپریشن مارک کا حق کے اندر انڈیا کو بدترین شکست سے دوچار کیا ہے۔ اس کے بعد اب انڈیا جو ہے مزید جو ہے وہ اب افغانستان کے بارڈر سے خطرناک ترین جنگ جو ہے وہ چھیڑنے جا رہا ہے۔ پاکستان کی ٹروپس، پاکستان کی فضائیہ اس وقت مکمل طور پر ہائی الرٹ پر جا چکی ہے، اور پاکستان نے فیصلہ کر لیا کہ اگر ایک بندہ بھی اب ہمارا بارڈر کے اس پار سے مارا گیا، اب وہ ہم نے تباہی مچانی ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ آرڈرز جو ہیں وہ ہمارے پاک فضائیہ کو دے دیے گئے، ہمارے سیکورٹی فضائیہ نے ہمیں کنفرم کیا کہ دے دیے، آپ خبر دیں ان کو۔ ہم نے خبر دے دی، ہمارے سیکورٹی فضائیہ نے ہمیں بتایا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔